देश के परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसी कड़ी में मुझे आज दोपहर 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान देश के 9,75,00,000 से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मुझे पीएम किसान के कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद का भी सुअवसर मिलेगा। जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन सभी किसानों के बैंक खाते में दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों से बातचीत भी करेंगे और किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि भी ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जारी करेंगे। इतना ही नहीं, किसानों के खाते में अब से 2,000 के साथ साथ 4,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। आपको बताना चाहते हैं कि कैसे किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर होगी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है और सीएम किसान कल्याण योजना क्या है। नहीं जानते तो वो भी बता देंगे। पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जो कि देश भर में करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार करके साल में 3 किस्तों में जारी की जाती है। लेकिन अब से एक खुशखबरी है कि किसानों को इस साल से, नए साल से जो है किसानों को किस्त में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि बता दें, किसानों को साल में 6,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए की धनराशि आ सकती है 5 किस्तों में। ठीक है, ये तो हो गया पीएम किसान योजना। दूसरा है सीएम किसान योजना, वो भी सेम है। जैसे कि बता दें, ये हमारी भारत सरकार देती है, वो राज्य सरकार देगी, यानी कि भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी पैसे जारी करेगी। सेम प्रोसेस है दोस्तों। पहले जो था किसानों को हर एक राज्य में पैसा जारी नहीं था, लेकिन अब से जो है सभी राज्य में लागू कर दिया गया। सभी राज्य से किसानों को राज्य सरकार का भी योजना का फायदा मिलेगा। तो वैसे तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर बढ़ोतरी होती है तो जैसा कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा करता हुआ कहा है कि नए साल के अवसर पर नए साल से किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसे जो है वो ट्रांसफर होने वाले हैं। उसी के तहत आपको बताना चाहते हैं, अगर ऐसा होता है तो साल में अगर 10,000 रुपए की धनराशि केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार देती है तो आपको बता दें सालाना 20,000 रुपए की धनराशि जो है वो किसानों को ट्रांसफर हो सकता है। अभी इसका कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है, इसका जो डेट है ये नहीं हुआ है। सिर्फ ये एक वेबसाइट पे है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ट्विटर में ट्वीट होकर जानकारी दी है, लेकिन अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला। अभी तक किसानों को सिर्फ 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में ही पैसा मिलना शुरू हो गया। जैसा कि आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट की भी वही जानकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी हमें यही जानकारी मिली और संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा है कि किसानों की आय जो है वो बढ़ा दी जाएगी, यानी कि किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में पैसे ट्रांसफर होंगे। इतना ही नहीं, 4 किस्तों से लेकर किसानों की आय फिर भी बढ़ सकती है, 10,000 रुपये तक हो सकते हैं, यानी कि सालाना किसानों को 5 किस्तों में 10,000 रुपये मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेन बात जो है वो हम आपको बता दिए हैं कि योजना क्या है, कैसे आपकी बढ़ोतरी हो सकती है किस्त में, लेकिन मेन बात यह है कि कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं। काफ़ी सारे किसानों का यही प्रॉब्लम है कि हमें पैसा नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि जो उनका क्राइटेरिया है, जो नियम है, उनका पालन आप नहीं करेंगे तो आप लाभ नहीं उठा सकते। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, पेमेंट उठाना चाहते हैं, तो सिंपली सी छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है जिसको पूरा करके आपको तैयार कर लेना चाहिए। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय और पात्र होना। अगर आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से ज़्यादा, तभी आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं। भारतीय और पात्र होना, अगर आप भारतीय हैं, खेती कर रहे हैं, तभी आपको इन सभी योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप इस योजना से वंचित हैं। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया बता दें, अगर इतना आपके पास है तो उसका EKYC करवाइए, जल्द से जल्द जमीन का भूमि सत्यापन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराइए। चाहे तो ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्द से जल्द इस सभी क्राइटेरिया को पूरा करके, नियम का पालन करके और आवेदन जैसी प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों से बातचीत भी करने वाले हैं और किसानों के बैंक खाते में पैसे भी ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी कीजिए और साथ ही किसानों को अगली किस्त का ऑफिशियल घोषणा भी करने वाले हैं, यानी कि 19वीं किस्त के बाद किसानों को 20वीं किस्त की ऑफिशियल घोषणा होगी कि क्या उन्हें 2 मंथ के अंदर में मिलेगा
या 3 मंथ के अंदर में मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी पीएम किसान योजना से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, पीएम किसान योजना से जुड़ेंगे, तभी आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सारी योजना, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो जल्दी कीजिए, अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। साथ में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, और अलग से और भी 2 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखें। जैसे कि बता दें, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। इन दोनों बातों का और खास करके ध्यान रखें, क्योंकि जिनके पास ऐसा है उन्हें इस योजना का पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त आने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से खबर आ गई। किसानों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। किसानों के बैंक खाते में अब 6,000 की जगह आने वाले हैं 10,000 रुपए की धनराशि। बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेस है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 10,000 रुपए की धनराशि साल में क्यों देने वाली है? क्या किस्तों में बढ़ोतरी हो गई है, या फिर किसानों को कोई गलत फहमी हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ किसानों को ट्वीट में हो की जानकारी फाइनली दे दी है, ऑफिशियल घोषणा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस्तों में किसानों को बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि अब से किसानों को 2 महीने के अंतराल पे पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर साल में कितने किस्तों में आने वाला है पैसा। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के खाते में आने वाले सालाना 10,000 रुपए की धनराशि किसानों को साल में अब से 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसे आने वाले। बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो किसानों की किस्त में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उस साल तो नहीं हुआ। 2024 में पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी नहीं हुआ, लेकिन 2025 का बड़ा ऐलान हो गया है, ऑफिशियल घोषणा हो गया है किसानों को। 2025 से किसानों के बैंक खाते में 3 किस्त नहीं बल्कि 5 किस्तों में पैसा आएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऑफिशियल घोषणा तो नहीं किया, लेकिन किस्त जो है अभी से ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों को इसी महीने में आने वाली, यानी कि 2025 किसानों के लिए काफी खास होगा। केंद्र सरकार, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी कमर कसना होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से काफी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे, अहम जानकारी देंगे, जो कि किसानों के लिए साथ ही गरीब परिवारों के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड पे भी बढ़ोतरी हो गई है, काफी सारी योजना पे बढ़ोतरी हुआ है और चेंज भी हुआ है। तो पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ हमारी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ राज्य सरकार भी किसानों को पैसा जारी करेंगे। यानी कि हमारी केंद्र सरकार अगर साल में 10,000 रुपए देती है तो केंद्र सरकार को भी अब देना ही होगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी सरकार बनानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक राज्य की राज्य सरकार ने भी किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम भी किसानों को, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मजबूत बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि 2025 जो है किसानों के लिए काफी खास और बेहतर होने वाला है। जैसे कि बता दें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर 10-10 हजार रुपए देती है सालाना, तो किसानों के खाते में 20,000 रुपए की धनराशि सालाना आ सकती है। आ नहीं सकती दोस्तों, आने वाली है, क्योंकि इस पे मोहर लग गया, हस्ताक्षर जो है वो हो गया है। किसानों को किस्त से लेकर हर एक चीज में बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को, जिन किसानों को खेती करने में किसी भी रूप से सहायता नहीं दी जा रही है सरकारी, उन सभी किसानों को ढूंढ कर एक किसानों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे सब कुछ चेंज हो गया है। पहले जैसा कोई किसान नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। आपको बता दें, आवास योजना के तहत पहली किस्त आना शुरू हो गया, तो फटाफट से आपको आवास योजना के तहत आवेदन भरना ही होगा। ध्यान दीजिए, आपकी जो हक है, आपकी जो हक की लड़ाई है वो आपको लड़ना ही होगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट आया है। किसानों को 20,000 रुपए साल में मिलेंगे, प्लस खेती करने के लिए अलग से 10,000 रुपए मिलेंगे। क्यों
क्यों मिलेंगे वो बताते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम खेती करते हैं तो जरूरी नहीं कि ये फसल हमारे लिए बेहतर ही होगा, निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये थोड़ा सस्पेंस में रहता है खेती। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा धूप ज्यादा पानी के कारण हमारा फसल बर्बाद भी हो जाता है। तो इसके तहत पहले ही सरकार जो है 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। लेकिन दोस्तों आपको इन सभी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आप ले सकते हैं, पूरी जानकारी दोस्तों 10,000 ही नहीं बल्कि और भी कई सारी योजनाओं का भी किसानों को लाभ मिलेगा। जैसे कि बता दें, खेती करने से जुड़ी हर एक सामान, खाद के लिए हो, बीज के लिए हो, हर एक सामान पे जैसा कि आपको बता दें, पहले किसानों को 5,000 रुपए मिल रहे थे। अब से 6 मंथ पहले किसानों को 5,000 रुपए खाद और बीज के लिए मिले, लेकिन उस पर बढ़ोतरी, बड़ा मोहर लगा। किसानों को अब 5,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए 2 किस्तों में किसानों को पैसा मिलेगा। या फिर 25-2500 रुपए मिले तो किसानों को 4 किस्तों में मिलेगा, हर महीने अंतराल पे, हर 2 महीने के अंतराल पे किसानों को 25-2500 रुपए मिलेगा। या फिर किसानों को 2 किस्त में या फिर 5-5 हजार रुपए करके मिलेगी। इसका बड़ा ऐलान हुआ है। अब किसानों को कोई भी समस्या नहीं होगी खेती करने में। बिल्कुल सही सुना, ध्यान दीजिए। लेकिन मेन पॉइंट की बात यह है कि क्या आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने योग्य हैं या नहीं है, उसका क्राइटेरिया जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों पैसा उठाना कोई भारी बात नहीं है। आपको, अगर आप सक्षम किसान है, योग्य किसान है, तो आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। अगर आप किसान है तो आपका पैसा सिर्फ आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्राइटेरिया, इसका नियम का आपको पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से वही किसान लाभ ले सकता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान है। आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इस पे पूरा फोकस आपको करना होगा। आपके घर में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए। दोस्तों ये योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए अनाज है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं। दोस्तों ये योजना जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है। दोस्तों हमें गरीब के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हमारी भारत सरकार सोचती है। उनके लिए हमें सही योजना, सही जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है लाना चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। आपके लिए हर तरह तरह का योजना और खोज जो है करते रहते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारी योजना का लाभ दिया है। अगर आपके पास 1 एकड़ से जमीन लेकर 5 एकड़ तक जमीन है, 5 एकड़ से कम भूमि है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ये नहीं दोस्तों कि 10 बीघा है, 15 बीघा, 25 बीघा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब आपको नहीं मिलेगा। ये योजना जो है सिर्फ 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन वालों के लिए है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। सभी नियम का पालन करते हुए आपका भारतीय होना चाहिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तभी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गया छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करना होगा। उसका नियम क्या है, दस्तावेज क्या है, सब जानकारी हम आपको इस स्क्रीन पर बताएंगे। और साथ ही आप कैसे आवेदन दे सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर से दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं, ये भी जानकारी देंगे। और आप कैसे दे सकते हैं अगर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। कई सारे किसान, कितने तरह के किसान होते हैं जो कि आवेदन देते हैं, उनका फील्ड हो जाता है, वो सही तरीके से हर काम करते हैं, फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आता है। तो ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले। पहले क्राइटेरिया जान लेते, क्योंकि जानना, हम हर वीडियो में किसानों को यही समझाते हैं कि पहले दोस्तों क्राइटेरिया जानिए, नियम जानिए, दस्तावेज जानिए। अगर आप ऐसा पहले नहीं करते हैं तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो सिर्फ 20,000 की बात है, आगे भी प्रधानमंत्री हर महीने देने वाली, इसकी ऑफिशियल घोषणा होने वाली है, क्योंकि हर महीने 2,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। केंद्र सरकार इस पे मोहर लगाने वाली है। हर साल जो है किसानों को कुछ ना कुछ बड़ा तोहफा देती है हमारी भारत सरकार, इस बार भी किसानों को बड़ा ही तोहफा देने जा रही है। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए 1 एकड़ तक जमीन होना, EKYC होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और सही समय पे आवेदन भरना। बिल्कुल सही सुना आपने, सही समय पे आवेदन भरना। अगर अभी तक आपने 19वीं इंस्टॉलमेंट का आवेदन नहीं भरा तो जल्दी कीजिए। ऐसा ना हो कि पैसा रिलीज हो जाए और आप बाद में उसका आवेदन भरते रहिए, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पैसा जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया और अगले 10 से 15 दिन के अंदर में सभी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कीजिए। अगर आप आवेदन भर लिए हैं फिर भी आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, सिंपली सी बात है कि आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपने जो आवेदन दिया था तो क्या आपको रिसीविंग मिला था या
नहीं मिला था, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि हर तरह से अगर आपका आवेदन सक्सेस होता है, मंजूरी दिया जाता है, तभी आपको रिसीविंग प्राप्त होता है। अगर आपका रिसीविंग प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, कहीं पे प्रॉब्लम है, अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको दोबारा से आवेदन भरना होगा। साथ ही बता दें, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, KYC नंबर, उस फॉर्म में जो है आवेदन देने के दौरान सभी बातों का ध्यान रखें और सही से आवेदन भरें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है। और बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही सब है जिसके कारण किसानों का ना मोबाइल पे मैसेज आता है, ना अकाउंट पे पैसा आता है। देखिए, जैसे कि दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले मोबाइल पे मैसेज देते हैं और फिर अकाउंट में पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, सही तरीके से आपको आवेदन भरना होगा। और आपको बताना चाहते हैं कि PM किसान योजना से जल्द ही जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे बड़ा फायदा होने वाला है, जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। जैसे कि बता दें, PM किसान योजना से पहले जो थी 2019 से पहले कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ सरकारी, लेकिन अब जो है किसानों को बहुत ही लाभ होने वाला है। तो जल्दी कीजिए। और साथ में बताएंगे जिन किसानों को PM किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो कौन कौन सी योजना का लाभ ले सकता है, जो कि गरीब हैं, लाभार्थी हैं, गरीब है, ना खाने के लिए ना पहनने के लिए। तो आपको बता दें, क्योंकि जो गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है, फ्री में अनाज दिया जा रहा है, रहने के लिए घर दिया जा रहा है, ठीक है। बातों पर ध्यान दीजिए। ये सारी बातें जो है, ये सारी जानकारी दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपको मदद मिल सके, आपको इन सभी जानकारी से जो है थोड़ा सा भी हेल्प मिल सके। ज़्यादा की तो हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिलता है तो हमें खुशी होगी। और आपको बता दें, आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ही मेरे मेहनत का फल होता है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को पसंद थोड़ा भी आता है, थोड़ा सा भी आपको समझ आता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आगे आपको बता दें, जो PM किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाता, इसके लिए भी बता दें, क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी योजना है, जैसे कि राशन कार्ड हमने बताया, इस पे फ्री राशन ले सकते हो, और भी कई सारे सामान का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करने वाले हैं। अनाज, दाल और गेहूं के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ों का लाभ देने वाले हैं। उसके बाद बता दें, रहने के लिए अगर घर नहीं है तो आप घर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आवास योजना के तहत। ग्रामीण आवास योजना, या फिर शहरी, या फिर आपको गांव में है ज़मीन नहीं, घर नहीं है, या फिर शहर में घर नहीं है, कहीं से भी हैं, तो आप आवेदन करिए। आवेदन करेंगे तभी सारी बात जानेंगे। तो जल्द से जल्द आवास योजना के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बता दें, अगर आप PM किसान योजना से नहीं भी जुड़े और खेती करना चाहते हैं तो किसान क्रेडिट बनवा लीजिए, उस पर लोन उठा लीजिए। 2 लाख 3 लाख जो भी होता है, आराम से आप आंख बंद करके जो है लोन उठा लीजिए। और उसका नहीं चुका पाते हैं तो उसका आप माफ़ी भी आधा रकम करवा सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का जो रकम है वो माफ़ भी करवा सकते हैं। ये कोई PM ये किसान योजना के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी किसानों के लिए। पहले जो था UP के किसानों के लिए था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक किसानों के लिए जो है वो किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था छोटा सा क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद बता दें, अगर आपके घर में दोस्तों एक और जानकारी दे दें, अगर किसान क्रेडिट के माध्यम से अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो आपको सही जानकारी CSC सेंटर